काली मिर्च के 7 दाने जला देना, शत्रु पछताएगा और उसका जादू भी खत्म हो जाएगा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की। शत्रुओं से अगर छुटकारा पाना है और शत्रुओं ने अगर बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है तो सिर्फ काली मिर्च के 7 दाने आपको जलाने हैं। बहुत ही छोटा सा उपाय है जो आपको काली मिर्च से करना है और ऐसा समझ लीजिए कि बड़े से बड़ा शत्रु भी परास्त हो जाएगा, घुटने टेक देगा, पछताएगा कि उसने आपसे शत्रुता क्यों की। तो जो उपाय आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं, ये उपाय अचूक उपाय है। मतलब ये उपाय बहुत जल्दी काम करता है, तुरंत इसका असर आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। आपके शत्रुओं ने जो भी आपके काम में अड़चन डाल रखी होगी, सबसे पहले तो आपके कार्य से, आपके व्यापार से, आपके धन से, क्योंकि शत्रु कभी कभी ऐसा करा देते हैं कि धन में अड़चन आ जाती है, धन आना बंद हो जाता है, व्यापार में अड़चन आ जाती है, व्यापार खराब होने लगता है। तो जो भी आपके कार्यों में, आपके व्यापार में, आपके धन में अड़चनें आ रही हैं या अड़चनें आ चुकी हैं, जो रुकावटें आ रही हैं, तुरंत इस उपाय को करने से सबसे पहले तो वो दूर हो जाएंगी। दूसरा, अगर शत्रु ने इस तरह से आपको परेशान कर दिया है कि आप सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ अपने शत्रु के बारे में सोच रहे हैं, ना तो आप अपने काम पर ध्यान दे पा रहे हैं, ना कुछ और सोच पा रहे हैं, सिर्फ आपके दिमाग में यही बात चलती है कि कैसे मुझे अपने शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, तो ऐसा समझ लीजिए ये उपाय आप कर लीजिए। 7 काली मिर्च के दाने जला दीजिए और देखिए कि शत्रु जो है उसके पसीने कैसे छूटते हैं, कैसे वो पछताता है कि उसने आपके जीवन को खराब करने की क्यों सोची। देखिए, काली मिर्च के जो टोटके होते हैं ये बहुत असरदार होते हैं, तुरंत अपना असर दिखाते हैं। काली मिर्च के उपाय करने से सीधे सीधे शनि देव जो हैं ये आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि शनि देव कर्म फल दाता है, व्यक्ति को उसके कर्म के हिसाब से फल देने का काम शनि देव ही करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ गलत करता है, गलत करने की सोचता है, तो दंड अधिकारी यानी शनि देव ऐसा दंड उसे देते हैं कि उनका दंड सभी जानते हैं। जब वो किसी व्यक्ति को दंड देते हैं तो वो व्यक्ति फिर अपने जीवन में सिर्फ दुख देखता है, कष्ट देखता है। लेकिन शनि देव को यदि कोई प्रसन्न कर ले तो अपने भक्त के जीवन में कभी कष्टों को नहीं रुकने देते हैं। तो जो लोग बहुत ज़्यादा शत्रुओं से परेशान है, जीवन की समस्याओं से परेशान है, सब कुछ करके देख लिया, हर जगह जाकर देख लिया, सब बहुत से उपाय कर लिए, कुछ अगर काम में नहीं आ रहा है, कहीं से आपको मदद नहीं मिल रही, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, आपको ऐसा लगता है कि आप हर तरफ से कठिनाइयों में घिर गए हैं, आपके शत्रु इस तरह से उन्होंने आपको घेर लिया है कि आप उस शत्रु के घेरे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्योंकि कभी कभी शत्रु जो है ये एक गुट बना लेते हैं, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, इस तरह से शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है ना। तो अगर इस तरह से भी आप अपने जीवन में शत्रुओं से परेशान हैं तब भी आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि यही वो उपाय है जो 1000 क्या लाख शत्रु के भी पसीने छुड़ा देगा। उपाय ही इतना अचूक है, इतना चमत्कारी है। साथ ही साथ इस उपाय को करने से एक लाभ आपको और मिलता है। इसका ये चमत्कार भी है कि धन आपके घर में हर तरफ से आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये उपाय धन के रास्ते खोल देता है। तो आप अपने जीवन में जब इस उपाय को करेंगे ना, इसका चमत्कार आप तभी देखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़े, उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं वो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से ये वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज़ की कमेंट सेक्शन में जयकारा ज़रूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे कि बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, शत्रु जो हैं ये 2 तरह के होते हैं। एक तो शत्रु गुप्त होते हैं, जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता है, क्योंकि वो हमारे सामने अच्छे बने होते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है कि कौन हमारा शत्रु है और कौन हमारा मित्र है ना। उसमें कुछ हमारे मित्र होते हैं, लेकिन कुछ मित्र के रूप में शत्रु होते हैं। मतलब रहते मित्र की तरह हैं, लेकिन अंदर ही अंदर शत्रुता हमसे निभाते हैं, हमारी पीठ पीछे हमारा ही बुरा करते हैं और हमारे ही बारे में बुरा सोचते हैं। इस हद तक वो बुरा करते हैं कि हमारा सब कुछ बर्बाद करने की सोच लेते हैं, है ना। तो ऐसे शत्रु बहुत खतरनाक हैं और ऐसे शत्रुओं से हमेशा बचकर रहने की ज़रूरत है। आज का समय ऐसा है कि आप कभी भी आसानी से किसी पर भी भरोसा मत कीजिए, क्योंकि मीठी मीठी बातों में फंसाकर ही शत्रु
शत्रु जो हैं आपके वो शत्रुता निभाते हैं। तो किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले हमेशा आपको सोचना चाहिए। देखिए हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता है, लेकिन हर व्यक्ति अच्छा भी नहीं होता है ना। तो जो व्यक्ति आज के टाइम पर बहुत आगे है, या जो बिजनेसमैन है, व्यापारी है, विशेषकर जिसकी नौकरी है, जिसके पास पैसा है, उसके शत्रु तो बहुत आसानी से बन जाते हैं। और ऐसे लोगों को हमेशा संभल कर रहने की ज़रूरत होती है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनके सामने से ही शत्रु बन जाते हैं, सामने से वार भी करते हैं। और ऐसे शत्रु जो होते हैं बहुत ताकतवर होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है उनकी ताकत बहुत ज़्यादा है। ये व्यक्ति गरीब है या निर्धन है, या इस पर पैसा नहीं है, इस पर ताकत नहीं है, या ये मुझसे लड़ाई नहीं कर सकता, ये मुझे कुछ नहीं कर सकता, है ना। उनकी सोच में ये चीज़ आ जाती है और वो बिल्कुल आपको परेशान करते हैं सबके सामने, है ना। आपको नीचा दिखाते हैं। हर वो कोशिश करते हैं जिससे कि आपको कष्ट हो, दुख हो, परेशानी हो, है ना। तो ऐसे शत्रुओं का अगर आप सामना नहीं कर पा रहे हैं, और कोई व्यक्ति आपके जीवन में है जो आपको सामने से परेशान कर रहा है, आपको पता है कि ये मेरा शत्रु है ना, उसके बाद भी आप उसका कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपको कहीं से मदद नहीं मिल रही, आप एक बार इस उपाय को करिए। आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, शत्रु का सामना करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उपाय को करने के लिए 7 काली मिर्च के दाने आपको यहाँ पर लेने हैं, ठीक है ना। तो काली मिर्च के साबुत दाने लेंगे, बिल्कुल भी खंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो, साबुत काली मिर्च के दाने यहाँ पर आपको लेने हैं। साथ ही साथ एक कपूर का छोटा सा टुकड़ा लेना है, कपूर का टुकड़ा ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, 21 बार, ठीक है ना, काली मिर्च को आपको क्या करना है, अपने हाथ में रख लेना है। 21 बार आपको अपने शत्रु का नाम बोलना है। अगर आपको शत्रु का नाम नहीं पता है तो 21 बार आप बोल दीजिए शत्रु शत्रु शत्रु, इस तरह से आप बोल दीजिए, और उस मिर्च के ऊपर आपको फूंक मार देनी है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए, और सारी काली मिर्च जो आपने लिए, 7 काली मिर्च सारी उसके अंदर रख दीजिए, उसके ऊपर से कपूर रख दीजिए, और फिर उसको जला दीजिए। जब वो जल रही हो, हाथ जोड़कर शनिदेव से प्रार्थना कर लीजिए, महादेव का ध्यान कर लीजिए कि मेरे जीवन के जितने भी कष्ट हैं, दुख हैं, मेरे जीवन की जो समस्याएं हैं, चाहे धन से जुड़ी हैं, कर्जे से जुड़ी हैं, शत्रु से जुड़ी हैं, घर के वास्तु दोष से जुड़ी हैं, जो भी मेरे घर पे संकट हैं, विपत्तियां हैं, उन्हें सभी को आप दूर कर दीजिए। मेरे शत्रुओं से मुझे मुक्ति दिला दीजिए। मैं अपने शत्रुओं से बहुत परेशान हो चुका हूँ। आप तो सबका कल्याण करते हैं, मेरा भी कल्याण कीजिए। इस तरह से आपको प्रार्थना कर लेनी है। देखिए जो महादेव हैं ये देवों के भी देव है ना, साक्षात काली भी इनसे डरता है। और जो शनि देव हैं ये कर्म फल दाता है, मतलब व्यक्ति अगर कोई भी किसी के साथ बुरा करता है तो दंड देने का अधिकार किसको है, शनि देव को है। और इनकी कृपा जब किसी को मिलती है तो सामने वाला व्यक्ति कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, ऐसा समझ लीजिए, कितना भी बड़ा शत्रु क्यों ना हो, दुश्मन क्यों ना हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। क्योंकि यहाँ पर आपको महादेव का आशीर्वाद मिल गया, शनि देव की कृपा मिल गई, और इन दोनों की कृपा जिन्हें मिल जाए ना, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दूसरी चीज़, उनके जीवन पर जो संकट आ रहे होते हैं, कष्ट आ रहे होते हैं, दुख आ रहे होते हैं, उन्हें ये साक्षात आकर दूर कर देते हैं। बाद में आपको क्या करना है, जब वो काली मिर्च पूरी तरह से जल जाएगी, उसकी जो राख होगी घर के बाहर कहीं दूर फेंक कर आना है, घर के आसपास नहीं फेंकना है, थोड़ा सा दूर कहीं पर भी इसको डालकर आ जाना है और अपने घर पर चले आना है। घर पर आकर आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। जैसा आप चाहें वैसा काम कर सकते हैं, मतलब जो भी काम आप अपने घर पर करते हैं उसे कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही साधारण सा उपाय है, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही कल्याणकारी उपाय है। किस दिन करना है, किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय को करने का सबसे उत्तम दिन जो है वो शनिवार का दिन है। तो देखिए उपाय आपको भले ही बहुत सिंपल साधारण सा लग रहा होगा, लेकिन विश्वास मानिए बहुत चमत्कार, मतलब इसका चमत्कार इतना है ना कि हर कष्ट जीवन से दूर होता चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगी। विश्वास नहीं है तो करिए उपाय और इसका प्रैक्टिकल देखिए। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जयकारा जरूर लगा दें। तो देखिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।